उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम कानपुर में हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और ये जो पोलिंग बूथ है ये राजकीय इंटर कॉलेज है और यहाँ पर सुबह से ही लोग जो है वोट देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि मौसम जो फिलहाल है वो थोड़ा यहाँ पर कोहरा है और उस कारण थोड़ा कम जो फिलहाल सुबह के तौर पर जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो वोट डाल करके निकले हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी। क्या नाम है चाचा? चाचा, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर वोट डाला है? बेगारी, बेरोजगारी, नौकरियां लड़कों को मिलने नहीं, परेशानी है। बस और क्या बताएं। यही मुद्दा है। हाँ। आपने डाला वोट? जी। क्या नाम है? परवीन। किन मुद्दों पर वोट डाला है? क्या सोच कर वोट डाला है? क्या सोच के वोट डाला है? क्या बताएं, मुद्दे तो आपको खुद ही मालूम है। आप बता क्या परेशानी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे हैं। और क्या मुद्दा हो सकता है? काम के लिए बच्चे परेशान हैं। इंशाल्लाह देखिए कौन जीतता है, ये तो अल्लाह ही जाने। अगर जो मौजूदा विधायक रहे, अभी जो उनके साथ जो चीज़ें हुई, फिर उसके बाद अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या उनको लेकर के एक ये कहा जा रहा है कि उनके पति के साथ ठीक नहीं हुआ और चीज़ें? अब ये तो क्या बताएं, ये तो आप ही जानते हैं। ये तो आप भी जानते हैं क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये तो जानते हैं आप भी। बहरहाल हुआ तो गलत ही है। अपना नाम बताइए चाचा। हाँ वोट डाला है? जी हाँ। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शरीफ। किन मुद्दों पर वोट डाला है चाचा? क्या मुद्दे सोचकर वोट डालें? मतलब क्या है जहन में? सीसामऊ में जो जीते वो आपके लिए क्या करे, क्या आपकी बेहतरी के लिए करे? अब जो भैया हम लोग के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करे, रोजी रोटी का इंतजाम करे। जो आदमी परेशान है उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं रोजी नहीं मिल रही है, बेचारे परेशान है सब लोग। ये इसी वजह से सबने डाला जाता। अभी देखो भाई, जो आदमी में कौन जीतता हैगा। अच्छा, लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में बस। ये जो बाकी लोग बसपा उस पर लड़ रही, उनका भी कहीं कुछ? नहीं नहीं, उनका कुछ नहीं ना, खाली भाजपा और सपा है बस। हाँ बस। आपने डाला वोट? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज भाई, ये बताइए किन मुद्दों पर वोट डाला है? भाई मुद्दों पे ये वोट डाला है कि वोट इसलिए डाला है कि एक नेता हमें चुनना है जो कार्य कर सके अच्छा हमारे लिए। जो ये गरीबी और बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आज से 20 साल पहले और 10 साल पहले क्या रेट पे आटा और तेल राशन था और आज के दौर में क्या रेट पहुंच गया है। तो हम ऐसा नेता चुनना चाहते हैं, ऐसा एक शख्स ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारे लोगों को समझे कि पब्लिक क्या चाहती है। तो इसी तरीके से एक नेता चुनना चाहते हैं कि जो गरीबों को समझे कि महंगाई कहाँ पे पहुंच रही है, उसका क्या रीज़न होना चाहिए आगे और किस हिसाब से गरीबी ये हटे, ये चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, वोट डाल के जी। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, क्या मुद्दे हैं कानपुर में सीसामऊ सीट पर? किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? विकास के मुद्दे पे वोट डालिए। जी। अच्छा, यहाँ की जो अभी सिचुएशन रही उसको लेकर के तमाम राजनीतिक बयानबाजी रही और जो वोट जो यहाँ पर चुनाव भी हो रहा है उसके पीछे यहाँ के जो आपके विधायक थे उनके ऊपर एक केस हुआ, फिर चीज़ें हुई। क्या लगता है ये सब कुछ जो हुआ वो राजनीतिक तौर पर आप उसको कैसे देखते हैं या एक मतदाता के तौर पर आप कैसे देखते हैं? अरे राजनीतिक तौर पे वो देखते हैं हम उसको, बस हमने विकास के मुद्दे पे वोट करा है। आपने विकास के मुद्दे पर वोट? अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम भाई? मोहम्मद असबाब। वोट डाल दिए? जी। यूथ हैं, क्या मुद्दे हैं यूथ के इस बार सीसामऊ सीट पर? किन मुद्दों पर यूथ वोट कर रहा है? ये हमारे भाई बताएंगे आप। अरे आप भी तो अरे भाई बताएंगे, बड़े भाई खड़े हैं, आप बताइए। छोटा बाद में बोले। अब्दुल सबूर। अच्छा, क्या मुद्दे हैं भाई इस बार? मुद्दों की कोई कमी नहीं है फिलहाल तो। बहुत से सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के बीच में रोज़गार है। ठीक है, यूथ हैं, रोज़गार की ज़रूरत है और उससे सबसे पहले शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है और भी बहुत सी चीज़ें जिस चीज़ की सहूलियतें नहीं है भाई। हॉस्पिटल की चीज़ हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। अब क्या क्या बताया जाए, कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। फ़िलहाल अभी भी कम जुल्म नहीं है, अभी भी काफ़ी दूर पहले ही गाड़ी खड़ी करवा ली, पैर में ऑपरेशन हुआ है, मैं चल के आ रहा हूँ धीरे धीरे। और जो हम लोग के शॉर्टकट रास्ते थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये भी एक तरह से षड्यंत्र है। किस कारण ब्लॉक हुए? क्या कारण कोई नहीं है, सिर्फ उनका जो है भाई देखिए बस चल रहा है, उनका जो समझ में आ रहा कर रहे हैं।
प्रशासन जो समझ में आ रहा कर रहा है। और सारे हम लोग के जितने भी चारों तरफ के थे, और उसके बाद भी जो मेन रोड का रास्ता हो उसको कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उन्होंने गाड़ियाँ आना बंद कर दी हैं। हमने कहा भाई हम माजूर आदमी हैं, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, तो बोले दिखाओ, दिखाएगा कागज़ लाए हो। हमने अब इसके भी हम कागज़ लेके चले हैं, कहने लगे नहीं चाहिए, अब ऐसे ही चाहिए। हमने ठीक है भाई, हमारा तो जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है वोट डालना भाई। तो हमने कहा जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम रेंगते हुए जाना पड़े हम जाएंगे। तो भैया आ गए, ये आप जुल्म देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रशासन का जुल्म है। कंधे पर लेके आए जी हम अब कंधे पे हाथ डाल के आए हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी कम से कम, बस उसमें भी कोई रियायत उन्होंने इतनी करी नहीं खास। अच्छा ये बताइए मुद्दे क्या हैं, यूथ किन मुद्दों पर वोट कर रहा है? जैसे उन्होंने रोजगार की बात की, और कुछ मुद्दे हैं जिसको लगता है जो मुद्दों पर इस बार वोट आपने किया है? कारोबार के ही हैं सबसे ज़्यादा, मतलब वैसे क्या करते हैं आप? वैसे तो हम सिलाई करते हैं, मशीन पे बैठते हैं। जी तो जो अभी आपका जो विधायक बने वो ऐसा क्या करे आपके लिए कि आपके जीवन में बेहतरी आए? बस यही कारोबार का मसला ठीक हो जाए, और भी बाकी तो काम बहुत अच्छे हो रहे थे फिलहाल। अभी क्या फिलहाल कारोबार में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि देखिए ये इलेक्शन विधायकी का है, लेकिन सब कुछ कारोबार सही करना उनके हाथ में नहीं है। जिसकी हुकूमत है उनको ये सोचना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने हक पे रहें भाई। हम जिसको चुनना चाहते हैं उसे अपना मुद्दा यही रखा है हमने कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा है भाई। बेरोज़गारी भी है, लेकिन शिक्षा नहीं होगी तो आदमी जाहिल रहेगा, और जाहिल रहेगा तो आपको इसी तरह के लोग मिलते रहेंगे, अंधभक्त टाइप के। अच्छा, जो इस विधानसभा में जिस कारण चुनाव हो रहा है, इरफान सोलंकी जो आपके विधायक थे, उनको एक मामले में केस हुआ और उसके बाद उनको सजा हुई, फिर अब पत्नी उनको चुनाव लड़ रही हैं, तो ये जो मुद्दा रहा, मतलब जिस कारण चुनाव हो रहा है, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं हम उसको? उनको पहले तो देखिए जो गलत है वो गलत है, जो वो कोर्ट जाने। अभी हमें नहीं पता क्या गलत है क्या नहीं है, जो हम लोग को बताया गया वही हम लोग ने सुना, तो वो गलत होगा, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके हिसाब से अब राजनीतिक मुद्दा तुरंत बना दिया गया और डबल वोट करा दिया गया। कोई ख़ास वो नहीं था, वो राजनीतिक ही मुद्दा है ये। जी बिल्कुल। तो ये कुछ लोग हैं वोट डाल के निकले, कुछ और भी लोगों उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सानू है। वोट डाला है जी। किन मुद्दों पर वोट डाला है शानू भाई? वोट तो वही इसी मुद्दे पे डाला है कि जो अपने साथ है वही रहे, जो अपने साथ है वही रहे। और क्या नहीं, और कुछ विशेष मुद्दे जो विधायक जीते आपका, वो आपके लिए क्या विशेष करे? सीसामुंह में किन चीज़ों की कमी है, क्या बेहतर हो सकता है? अब कमी क्या, जो काम थे वो अधूरे रह गए, वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये देखिए जो लोग हैं वो वोट करके निकल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ वोट डालने आ भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। वोट डालने जा रहे हैं जी। क्या नाम है भाई? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज आप वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे क्या भाई, आपको सबको मालूम, हम उसमें क्या बता सकते हैं? आप बताइए, आप कुछ अगर सीसामुंह की सीट की क्या मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या भाई, हम लोग भाई चाहते कारोबार होना चाहिए, कायदे से सुकून अमन होना चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अभी स्थिति कैसी है? अब भाई अब इसके बारे में बता नहीं सकते, आप खुद जान सकते हो। अभी सुबह सुबह वोटिंग चल रही है, क्या हो सकता है? तो देखिए ये कुछ लोग जो वोट डालने जा रहे हैं, वोट डाल के निकल रहे हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपनी बातों को रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।